हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनकर। और आज से हम मैथ्स का एक और न्यू चैप्टर जो कि पार्टनरशिप साझेदारी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर बने हैं या फिर आगे बन सकते हैं, सारे कवर कराएगा तुम्हारा भाई तुम्हें एकदम फ्री में। जिसको भी नहीं पता, जो भी कोई न्यू आया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैथ्स कवर कर रहे हो तो तुम्हारा भाई तुम्हें फ्री में मैथ्स पढ़ा है। मेरी बस इन वीडियोस को देख लो, मेरी इन सीरीज को फॉलो कर लो। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन इन वीडियो से, इन सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला। ये हमारी पार्टनरशिप साझेदारी की क्लास 1। मेरा नाम है मयंक धनकर और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। पार्टनरशिप साझेदारी को हम 4 से 5 क्लासेस में फिनिश कर देंगे। चलते हैं आज के इसके थोड़े से थ्योरी वाले पार्ट पे। बिकॉज ऑफ थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, चाहे CHSL हो, CGL हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझना जरूरी है। थ्योरी वाला पार्ट समझने से पहले हमने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से रेशियो कंप्लीट किया, जो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें 7 क्लासेस में कंप्लीट कराया। नेक्स्ट इसमें हमने प्रपोर्शन कंप्लीट किया, जो कि हमने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया। नेक्स्टली इसमें हमने एजेस कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2 क्लासेस में कंप्लीट किए। एंड अब आ गए हम अपने पार्टनरशिप की हार्डली 4, क्योंकि पार्टनरशिप एक वास्ट चैप्टर है। तो जितने भी टाइप बनते हैं सारे कवर करते हुए चलेंगे। मेरे से पूछो तो इन सबका सार, इन सबका प्रिंसिपल, इन सबका फादर कौन है? गॉड फादर है। तो कर लिया ना, और मेरी इन वीडियोस को फॉलो किया है तो रेशियो से ही हमने प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन बनाए हैं, रेशियो से ही हमने एजेस को पूरा फिनिश किया है, रेशियो से हम पार्टनरशिप से जितने भी क्वेश्चन है उनको बनाएंगे। रेशियो जो है ना, इन सबका सार है। रेशियो को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जितने भी क्वेश्चन इन चैप्टर से हैं वो बाहर ना जाए। देखा जाए तो पार्टनरशिप के प्री में आपसे 1 क्वेश्चन मिलेगा और मेंस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। खैर 3 क्वेश्चन तो बोलने वाले होते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आज तक कभी देखे नहीं है, तो आपको मेंस में इसका 1 क्वेश्चन जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पार्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज थ्योरी वाला पार्ट? तो थ्योरी वाला पार्ट समझने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपने कभी IIT के बारे में सुना है? व्हाट इज IIT? आप सभी ने काफी बार इसके बारे में सुना भी होगा, कुछ में क्या होंगे और कुछ इसके लिए प्रिपेयर करते करते रह गए होंगे। तो IIT क्या है? जब हमने 10th पास की थी तो ऐसा था ना कि हमें स्ट्रीम चुननी थी, या तो हम आर्ट्स ले ले या कॉमर्स ले ले या फिर साइंस ले ले। साइंस में भी 2 वैरायटी थी, साइंस विद बायो, साइंस विदाउट बायो। विदाउट बायो वालों के पास मैथ्स आती थी, तो मैं पर्सनली साइंस विद बायो वाला हूँ। साइंस विदाउट बायो वाले क्या करते थे? इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते थे, जिसमें उनको JEE का एग्जाम क्लियर करना पड़ता था। तो JEE का एग्जाम क्लियर करने के बाद वो IIT में जाते थे। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सभी ने सुना होगा। तो ये IIT क्या है सर? IIT क्यों बता रहे हो? तो IIT तो बस इसलिए बताया थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ इस वर्ड से। बिकॉज ऑफ हमें इसमें IIT के बारे में नहीं पढ़ना, IIT को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, इसको आप PIT बना लीजिए। अब ये PIT क्या आ गया सर? PIT तो हमने सुना ही नहीं है। व्हाट इज PIT? तो PIT क्या है? तो PIT को ऐसे समझो, P फॉर हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। P फॉर हमारे सामने यहां पे आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम मतलब कि किस समय के लिए लगाया है। अब इसको समझो, इसको कैसे समझोगे? बात की जाए प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, PIT, इसको समझते हो चलो। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, यही बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। लेट सपोज मैंने पर्सनली 10,000 रुपए लगाए, मैं कुछ ना कुछ कमाता हूं, मैंने एक स्कीम में 10,000 रुपए लगाया, फिर किसी एक बैंक में 10,000 रुपए जोड़े। 10,000 रुपए मैंने 10 साल के लिए जोड़े। 10,000 रुपए मैंने 10 साल के लिए जोड़े, तो मेरे पास पैसे कितने हो गए? मेरे पास टोटल यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए। मेरे पास टोटल यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए। 10,000 रुपए मैंने 10 साल के लिए जोड़े, तो मेरे पास यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ही मॉडिफाई कर दूं, और इसको मैं यहाँ पे कर दूं 20 साल के लिए, 10,000 रुपए मैंने 20 साल के लिए जोड़े, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। ये भी यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपए। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ऐसे समझो मैंने 5,000 रुपए जोड़े, 5 साल के लिए जोड़े, तो मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए? 25,000 रुपए। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए जोड़े, 20 साल के लिए, पैसे कितने जमा हो गए? 2 लाख रुपए। ये एकदम बेसिक है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, नहीं भी चाहो तो एकदम बेसिक है बिल्कुल। ये बस आपके दिमाग के थोड़े से चीजें खोलने के लिए कि समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं या फिर कैसे चीजें वर्क करेंगी। अब इसमें भी हमारे सामने 2 टाइप बनते हैं, आप सभी ने नोट कर लिया से। इसमें भी हमारे सामने अब 2 टाइप बनते हैं। थ्योरी वाला पार्ट बस 10 से 15 मिनट का, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा समझ लोगे तो चीजें समझनी काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी, काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे हमारे सामने 2 टाइप बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप के लिए हमें 2 लोगों का नाम सोचना पड़ेगा। तो किन का नाम सोचूं? मैं अपने भाइयों का नाम ले लेता हूं। लेट सपोज एक तरफ हमने ले लिया हर्ष, एक तरफ हमने ले लिया साहिल। एक तरफ हमने ले लिया अपना हर्ष भाई को और एक तरफ साहिल। अब हर्ष और साहिल ने क्या किया? एक स्कीम मिली इन्हें, वो हेरा फेरी वाली स्कीम नहीं, 21 दिन में पैसा डबल। हर्ष और साहिल को एक स्कीम मिली, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। कितने की इन्वेस्टमेंट करी हर्ष और साहिल ने? लेट सपोज हर्ष ने 1,000 रुपए लगाए और साहिल ने यहाँ पे
2000 रुपीज लगाए। इन्वेस्टमेंट इन्होंने की इस रेशियो में या फिर इस पैसे में। यहाँ पे बात की जाए टाइम की, तो इन्होंने किस टाइम के लिए लगाया है, यहाँ पे हम दो केसेस समझेंगे। तो फर्स्ट केस समझ रहे हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा। लेट्स सपोज हर्ष ने भी 1 साल की लगाया है एंड साहिल ने भी 1 साल की लगाया है। अब इसमें एग्जामिनर दो चीजें आपसे पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि इन्हें एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे उस स्कीम से या फिर कितना प्रॉफिट मिलेगा। एक पूछ सकता है कि इनों का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो हर्ष और साहिल टाइम का इन्वेस्टमेंट ये है। अब एक चीज यहीं पे समझ लो, अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लो। जब भी टाइम कांस्टेंट होगा ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स कट जाती है, 1 और 1 कट जाएगा। अब ये 1 और 1 हो, चाहे यहाँ पे 5 साल लिखा हो, चाहे यहाँ पे 10 साल लिखा हो, चाहे यहाँ पे 20 साल लिखा हो। अब इसी को लेट सपोज मैंने बना लिया यहाँ पे 20 साल, ये 20 साल इसने लगाया, ये 20 साल इसने लगाया। तो अब ऐसा थोड़ी करोगे, इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म है, तो 20 और 20 या फिर 1 और 1 आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कट कर सकते हो। दोनों तरीके समझे, 1 साल हो चाहे 20 साल हो चाहे 5 साल हो, कांस्टेंट टाइम के लिए लगाए तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाली लाइन को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। बात की जाए टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट किस अनुपात में मिलेगा, फिर कितने कितने पैसे मिलेंगे। अब टाइम कांस्टेंट है, टाइम की कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर हर्ष ने 1000 रुपए लगाए हैं तो हर्ष को प्रॉफिट भी 1000 रुपए का ही होगा, और साहिल ने 2000 रुपए लगाए हैं तो साहिल को प्रॉफिट भी 2000 रुपए का होगा। ये हो गया इनका पैसे में कि हर्ष ने 1000 लगाए तो 1000 मिले, साहिल ने 2000 लगाए तो 2000 मिले। अगर आपसे एग्जामिनर इसी में पूछ ले, क्योंकि वो बेसिकली एग्जामिनर इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं, तो वो इसमें क्या करेगा, बोलेगा आपको इसका रेशियो बताओ। अब आप इसका रेशियो दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो आप 1000 और 2000 जो इनको पैसे मिले हैं उसके आप जीरोस कट कर लीजिए, 0 0 कट करा, सिंप्लीफाई करा, 1:2 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। 1:2 में इनको जो है पैसा मिला है, तो 1:2। अब ये हो गया एक तरीका, जो हो गया बिल्कुल बेसिक। एक होगा कि आप इनका यहीं पे इन्वेस्टमेंट में ही इनका प्रॉफिट निकाल लीजिए। दिख रहा है ये 3 0 ने ये 3 0 काट दिया और टाइम कांस्टेंट है तो 1:2, 1:2 में इनका जो है पैसा यहाँ पे डिवाइड हो गया। आया समझ में? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर टाइम कांस्टेंट है तो जितने प्रॉफिट, जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो इनका प्रॉफिट का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया टाइप 1। अब इसमें टाइप 2 भी बनता है, उसको भी यहीं पे हम समझ लेते हैं, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं। लेट सपोज 2 पर्सन है, एक नमन नाम का पर्सन है, एक करण नाम का पर्सन है। पहले मैं थोड़ा वर्बली समझा रहा हूं, देन हम बोर्ड पे समझेंगे। नमन और करण जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं। तो करण क्या करता है, 1000 रुपए 10 साल के लिए जोड़ता है। करण 1000 रुपए 10 साल के लिए जोड़ते, तो करण के पास पैसे कितने हो गए, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए, टाइम है 10 साल, तो उसके पास टोटल 10,000 रुपए जमा हो गए 10 साल बाद। अब नमन ने देखा, अरे करण भाई तूने इतने पैसे जोड़ लिए, अब देख मैं भी तेरे तक आऊंगा। नमन ने सोचा चलो मैं करण को मैच करता हूं, तो नमन ने 5-5 हजार रुपए 2 साल के लिए जोड़े, 5-5 हजार रुपए 2 साल के लिए जोड़े, और नमन ने भी 10,000 रुपए जोड़ लिए। जो करण ने 10 साल में 10,000 रुपए जोड़े थे ना, नमन ने सिर्फ 2 साल में ही वो 10,000 रुपए जोड़ लिए। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि प्रॉफिट जितना बढ़ाना है ना, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दो और टाइम अपना थोड़ा सा कम कर दो। अब इसको हम बोर्ड पे समझेंगे। लेट सपोज एक तरफ हमारा करण है, करण, और एक तरफ नमन। ये जितने भी नाम लेता हूं ना मैं, ये सारे मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, एक तरफ नमन है, एक तरफ करण है। नमन ने क्या किया, करण ने क्या किया, 1000 रुपए लगाए 10 साल के लिए, और नमन ने क्या किया, 5000 रुपए लगाए सिर्फ 2 साल के लिए। बात की जाए अब इनका प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसकी टाइम है। अगर आप चाहो तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। करण ने जो है 1000 रुपए लगाए, ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया इसका टाइम। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और यहीं पे आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हो। खैर बिल्कुल बेसिक से समझाता हुआ चल रहा हूं, तो बेसिक वाली सारी चीजों को हम लिखते हुए चलते हैं, इग्नोर नहीं करते। तो इसने भी 10 साल के लिए लगाए, इसने भी 2 साल के लिए लगाए। अब यहाँ पे जो दोनों को पैसे मिले कितने मिले हैं, 1:1 में। इसको भी 10,000 रुपए मिले हैं और इसको भी यहाँ पे 10,000 रुपए मिले हैं। आप इनको 1:1 बोल सकते हैं, फिर 10,000 रुपए दोनों को मिले हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई, अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी और टाइम को, खैर इन्वेस्टमेंट तो आप कांस्टेंट रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप कांस्टेंट रख सकते हो, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है तो हम इसी सिनेरियो समझते हुए चलते हैं। इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है एंड साथ ही साथ आपको टाइम को भी अपने बढ़ाना है। और अगर प्रॉफिट आपको कम मिलेगा तो मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और टाइम भी कम है। इस सिनेरियो के हिसाब से, इस केस के हिसाब से, क्वेश्चन में जैसा केस बनेगा, जैसा सिनेरियो बनेगा, उसको हम वैसे समझते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें समझी, 2 केसेस समझे। केस 1 हमारा होगा जिसमें हमारा टाइम कांस्टेंट है, केस 2 हमारा होगा जिसमें हमारा टाइम डिफरेंस है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट से समझ लिया है तो क्वेश्चन बनाने काफी ज्यादा ईजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टनर्स दीपा एंड जिया, 2 पार्टनर की बात की गई है, एक का नाम दीपा है, एक का नाम जिया है, स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए एंड 40,000 रुपए रिस्पेक्टिवली मतलब कि दीपा ने लगाए हैं 50,000 रुपए, जिया ने लगाए हैं 40,000 रुपए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल की बात की गई है। बिल्कुल बेसिक से समझाऊं या फिर डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाऊं,
खैर फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। तो एक हमारे सामने यहाँ पे दीपा है जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, एक हमारे सामने यहाँ पे जिया है, थोड़ा नाम लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। इनकी इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है, दीपा ने जो है इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपए की, जिया ने जो है इन्वेस्टमेंट की है कितने की, 40,000 रुपए की। अब टाइम इनका कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि टाइम अगर कांस्टेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। खैर ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। इसने भी 1 साल के लिए लगाया है और इसने भी यहाँ पे 1 साल के लिए लगाया है। तो इनका प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड होगा, अब प्रॉफिट आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से तुम्हारा भाई तुम्हें करके दिखाएगा। यहाँ से ये 4 जीरो ने ये 4 जीरो कट कर दिया तो 5:4, 5:4 इसमें हमारा ऑप्शन ए इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 1 साल के लिए इसने लगाए हैं 50,000 रुपए और 1 साल के लिए इसने लगाए हैं कितने, 40,000 रुपए। अब वही सेम 4 जीरो से ये 4 जीरो कट तो 5:4, तो 5:4 में इनका आंसर आ जाएगा हमारे सामने। 5:4 इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बोल सकते हैं। 5:4 इनका हमारे सामने यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, जो कि ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक टाइप था, बहुत इजीली समझा, समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले इसका भी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझो। क्वेश्चन 2 इससे पहले इसका भी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझो। अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। एक हमारे सामने हर्ष है, एक हमारे सामने पर्सन है जिसका नाम हर्ष है। हर्ष भाई जी हमारे दोबारा से एक और न्यू स्कीम लाए हैं साहिल भाई के लिए, साहिल के लिए। इस बार हर्ष ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने यहाँ पे 2,000 रुपये लगा दिए। हर्ष ने यहाँ पे 2,000 रुपये लगा दिए क्योंकि हर्ष लाया स्कीम इन्वेस्टमेंट, और साहिल ने यहाँ पे साहिल से बोला कि तू सिर्फ 1,000 रुपये लगा। साहिल से यहाँ पे 1,000 रुपये लगवाए। अब इनका यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, वही टाइम कांस्टेंट है तो टाइम लिखने की जरूरत भी नहीं है। खैर मैं लिख देता हूँ, टाइम 1 साल के लिए इसने लगाया, 1 साल के लिए इसने लगाया है। तो अब यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हर्ष एक स्कीम लाया जिसको हर्ष ने साहिल को भी बताया कि एक स्कीम है, मैं 2,000 रुपये लगा रहा हूँ तो 1,000 रुपये लगा। इन्होंने स्कीम में पैसे लगाए, 21 दिन में इनका पैसा डबल हो गया और इनको यहाँ पे टोटल 12,000 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एग्जामिनर ने हमें गिवन है कि हर्ष ने लगाए हैं 2,000 रुपये, साहिल ने लगाए हैं 1,000 रुपये, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे सामने इनका हुआ है टोटल 12,000 रुपीज का। अब हर्ष को कितने पैसे मिलेंगे, साहिल को कितने पैसे मिलेंगे? कि हर्ष को 2,000 रुपये, साहिल को 1,000 रुपये दे दे हो जाएगा बराबर? नहीं, प्रॉफिट तो 12,000 का हुआ है ना, और इन दोनों को ही हुआ प्रॉफिट 12,000 का। तो 12,000 का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होने वाला है, कैसे दोनों को मिलने वाला है? अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट, अब नीचे लिखना छोड़ो, ऊपर डायरेक्ट कट करना सीखो। टाइम कांस्टेंट है तो टाइम लिखने की हमें यहाँ पे कोई नीड भी नहीं है। टाइम को आप डायरेक्ट कट कर सकते हो या फिर आप इरेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे सामने इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर इस अनुपात में, तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी अनुपात में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है। तो 2:1 में इनका जो है प्रॉफिट भी डिवाइड होने वाला है। पर टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, 12,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे मिला है 12,000 रुपीज मिला है, और टोटल की प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो टोटल कितना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो दोनों ने पैसा कितना लगाया है, 3 अनुपात में। अगर यहाँ से हर्ष का पूछा जाता तो हर्ष का आप निकाल लेते 2 से मल्टीप्लाई करके, साहिल का निकाल लेते 1 से मल्टीप्लाई करके। हम पहले हर्ष का निकाल लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से इसको कट करेंगे 4,000 और यहाँ पे हमारे सामने टोटल आ जाएगा 8,000 रुपये। तो हर्ष को कितने पैसे मिले हैं यहाँ पे, 8,000 रुपये। तो हर्ष को यहाँ पे हमारे सामने हमने निकाल लिया 8,000 रुपये मिले हैं। अब 12,000 में से 8,000 हर्ष को मिल गए, तो साहिल को कितने मिले, 4,000 रुपये। मतलब हर्ष भाई जो स्कीम लाए थे वो वर्क कर गई। 2,000 रुपये लगाने के बाद 4,000 हर्ष को मिल गए, साहिल को 1,000 लगाने के बाद 4,000 मिल गए। ये था इसका थ्योरी वाला पार्ट। ऐसे वाले क्वेश्चन में होता क्या, एग्जामिनर इन्वेस्टमेंट दे देगा, टाइम दे देगा, प्रॉफिट का रेशियो आपको निकालना है, एंड देन जो भी प्रॉफिट गिवन है उसको आपको इन दोनों में डिवाइड करना है। जो रेशियो आएगा वो टोटल का मान आएगा, 2 और 1 3 टोटल का मान है जो कि 12,000 गिवन है। इसको हमने मल्टीप्लाई करा हर्ष के मान से जो कि हमारे सामने यहाँ पे 2, तो हमारे सामने हर्ष की वैल्यू होगी, हर्ष को यहाँ पे टोटल 8,000 रुपीज मिले हैं, और 12,000 माइनस 8,000 हमारे सामने 4,000 साहिल को मिले हैं। ये था इसका बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट। अब हमने यहाँ पे टोटल 3 थ्योरी वाले पार्ट कंप्लीट कर लिया। तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजू एंड संजू, 2 पर्सन है, एक का नाम राजू, एक का नाम संजू है। स्टार्टेड अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट किया। जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन है सबने बिजनेस ही स्टार्ट किया है। स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 रुपए राजू ने लगाए हैं और संजू ने 63,000 रुपीज लगाए हैं। इफ द शेयर ऑफ ईच ऑफ द एनुअल प्रॉफिट इज 5500, दोनों को 5500 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 36 और 63 लगभग 99,000 रुपीज लगाने के बाद इनको 5500 का फायदा हुआ है। बिल्कुल घाटे की डील है, बिल्कुल बकवास डील। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच, दोनों का आपको प्रॉफिट बताना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने राजू है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, और हमारे सामने संजू है जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में, अब यहाँ पे 2 चीजें समझो कि एक तो है मैं यहाँ पे लिख के काटूं, और एक है मैं डायरेक्ट यहीं पे कट कर लूं। दिख रहा है आप सभी को, ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। जब मुझे दिख रहा था तो तुम्हें भी दिख रहा होगा। इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे भी कट कर लूं और यहाँ पे लिख के काटूं, दोनों सेम ही चीज है। इट्स जस्ट दैट कि जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं मैं तुम्हें वो सिखाऊं, थोड़ा सा टाइम सेविंग सिखाऊं, क्योंकि 15 मिनट में करनी मैथ्स तो टाइम बचाते हुए चलो। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो तो 3 जीरो से 3 जीरो कट। अब 36 है और 63 है, किससे कट जाएंगे,
36 और 63 हमारे 9 से कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। तो हमने इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया जो कि आ गया हमारे सामने 4:7। टाइम जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे अब टाइम लिखने की जरूरत है? नहीं, टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी अनुपात में होगा, 4:7 में। बात की जाए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 5500 का। टोटल प्रॉफिट हमारे सामने यहाँ पे हुआ है 5500 का, और 5500 टोटल प्रॉफिट कितने का मान है? 4 7 11 का मान है। अब किसका पूछा गया उसका निकाल लीजिए। यहाँ पे पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच मतलब दोनों का ही शेयर हमें निकालना है। अब दोनों को शेयर निकालना है, दो तरीके, एक तो यह कि आप 4 का मल्टीपल देख लीजिए, 7 का मल्टीपल देख लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने 4 और 7 के दो मल्टीपल आ गए, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर के लिए निकाल लेते हैं, आर मतलब राजू के लिए। तो यहाँ पे राजू की कितनी है? 4। यहाँ से 11 से इसको हम कट करेंगे 500 टाइम्स में, तो 500 इंटू 4 हमारे सामने यहाँ पे आएगा 2000। 2000 किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, 2000 एंड 3500। अब यहाँ से हम इसकी संजू की भी निकाल लेते हैं। 500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2000। अब संजू का निकालना है तो बस इस 4 को हटा दीजिए और यहाँ पे 7 लिख लीजिए। 7 इंटू 500 3500। यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए वेरीफाई हो जाता है एंड करेक्ट हो जाता है। आया आपको समझ में? है इजी। ऐसे इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, बस अपने भाई की थ्योरी वाला पार्ट समझो एंड इजीली जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए चलो। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 को एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप, देखते हैं होता है कि नहीं होता। CHSL Tier 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन है, हो जाएगा, वैसे बहुत ईजी है। आई होप सो अभी तक आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा। खैर मैं कराता हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हें कराता है। ए एंड बी, दो पर्सन है, ए एंड बी एक बिजनेस स्टार्ट किया है जॉइंटली। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी। फाइंड ए शेयर। तो ए का शेयर कितना होगा इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2,75,000। जिसने भी रेशियो वाली वीडियो देखी है वो समझ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? लेट सपोज यहाँ पे हमें गिवन है द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी। अगर ए ने यहाँ पे 1 रुपया लगाया है तो बी ने अगर 7 रुपए लगाए हैं तब जाके इनका इक्वल हो गया। ए का 1 रुपया, बी का 7 रुपए, 7 टाइम्स ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल्स टू से आपको रेशियो में आना है तो मैंने नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया है। अगर इक्वल्स टू से रेशियो में आना है तो ए को ढक लीजिए और जो भी बचा है वो ए की वैल्यू है। बी के पास यहाँ पे क्या बचा? 7, तो यहाँ पे हो गया हमारे सामने 7, और बी को ढक लीजिए, यहाँ पे है ए, तो ए के पास क्या है? 1, तो 7:1। तो यहाँ से हमने ए और बी का कितना अनुपात निकाला? 7:1। तो ए और बी इनका इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ से कितना निकाल लिया? 7:1। क्या हमें यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र है? ओके, एनुअल प्रॉफिट मतलब दोनों के सेम टाइम के लिए लगाया, तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टाइम लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी अनुपात में यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, 7:1। टोटल प्रॉफिट इनको कितना मिला? टोटल प्रॉफिट मिला इनको 2,75,000। तो 2,75,000 इनको टोटल प्रॉफिट मिला है। और ये टोटल प्रॉफिट कितने का मान है? 7 + 1 8 का मान है। आपसे पूछा किसका मान किया है? आपसे 7 का मान पूछा गया है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको बिल्कुल बेसिकली सॉल्व कर लीजिए या फिर आप 7 का मल्टीपल देख लीजिए। बट खैर नंबर इतने बड़े हैं तो 7 का मल्टीपल देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पहले ए को वेरीफाई किया, बी को, फिर सी को, फिर डी को, देन इसमें थोड़ा सा टाइम चले जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो पहले 8 से हम इसको कट करेंगे, तो 8 3 होगा हमारे सामने यहाँ पे 24 बचा हमारे सामने यहाँ पे 3 35, 8 4 हो जाएगा 32 जो कि बचेगा 3, फिर 8 3 24 बचा 6, तो 8 7 और 8 5 तो यहाँ पे हमारे सामने ये आ गया है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35, 7 7 49 + 3 52, 7 7 49 + 3 52, यहाँ पे 5 कैरी, 7 3 21 5 26, 7 4 28 और 2 30, 3 7 3 21 24, तो 240625 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी 240625 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, फर्दर सॉल्व किया। तो 240625 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 2,40,625 था। इजी क्वेश्चन है, आसान। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है? एक्स वाई जेड इन्वेस्टेड 4,000, 6,000, 8,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। दे इन्वेस्टेड मनी फॉर 3 years, 2 years, 4 years रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 56,000 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन द प्रॉफिट। क्या नहीं सिखाया मैंने आप सभी को? बिल्कुल सिखाया। बस ये है कि अभी तक 2 केसेस चल रहे थे, अब यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक जेड आ गया। एक्स तो खैर चली गई, एक्स वाई जेड जितने भी 3 हैं, तीनों के तीनों ने अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे हम इनकी पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब एक तो वो बच्चों वाला तरीका कि पहले सबको लिखो और फिर कट करो, और एक डायरेक्ट यहीं पे इसको आप कट कर सकते हो। तो 3 0 से 3 0 कट, यहाँ पे 3 0 कट, यहाँ पे 3 0 कट, 4 6 8, 2 से हम कट कर सकते हैं 2 टाइम्स में, इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम्स में, और इसको कट कर सकते हैं 4 टाइम्स में। तो इन्वेस्टमेंट हमने किस रेशियो में निकाल ली? 2:3
3:4। अब हमारे सामने यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, तो टाइम हमें लिखना पड़ेगा PIT, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलने वाला है प्रॉफिट। यहाँ पे बात की जाए टाइम हमें कितना गिवन है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, तो इसने लगाया, एक्स ने लगाया 3 साल के लिए, वाई ने लगाया 2 साल के लिए और जेड ने लगाया यहाँ पे टोटल 4 साल के लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम PIT। तो 3 इंटू 2 हमारे सामने यहाँ पे हो गया 6, 3 इंटू 2 यहाँ पे भी हो गया हमारे सामने 6 और 4 इंटू 4 यहाँ पे हमारे सामने होगा 16। तो 6 6 16 आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 338। कितना हो जाएगा ये 3 3 एंड 8। अब देख लेते हैं, हमें यहाँ से पूछा गया 56,000 टोटल का मान है, मतलब टोटल प्रॉफिट मिला है। तो 56,000 जो है हमारा 56,000 टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे 8 3 11 11 3 14, तो टोटल 14 का मान है ये। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर पूछा गया, वाई का शेयर हमने कितना निकाला 3, तो वाई के शेयर के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जेड का शेयर पूछा था तो 8, एक्स का शेयर पूछा था तो 3, तो 14 से इसको हम कट करेंगे 4000 टाइम्स में, एंड 4000 इंटू 3 इक्वल्स टू हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, हमारे यहाँ पे टोटल 12 क्या आ गया, आप 3 0 चिपका दीजिए जो कि हो जाएगा 12,000। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 12,000, ऑप्शन बी 12,000 सही हो जाता है। SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन था जो कि आपने बहुत इजीली बना लिया। चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकता था, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक वाली चल रही है, तो अभी मेरे कुछ बहन भाइयों को वो चीज समझ में आए ना आए, इसलिए उस चीज को थोड़ा स्किप करते हुए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पार्टनर्स PQR, 3 पार्टनर्स है PQR इन्वेस्ट किया है टोटल 52,000 रुपए, 52,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, P गॉट 1430, Q गॉट 1870 एंड R गॉट 2420 एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये इनको प्रॉफिट मिला है। हाउ मच अमाउंट डिड Q इन्वेस्ट इन द बिजनेस, तो Q ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। SSC MTS 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इजी ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बेसिकली एक चार्ट तो मैं खैर क्या ही बोलूं, बेसिकली एक टाइप होता है ये। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 52,000 इन्होंने टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ये है इनकी इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट कितना कितना मिला है आप ये देख लीजिए, प्रॉफिट कितना कितना मिला है तीनों को आप ये देख लीजिए। सबसे पहले P को यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला है, P को हमारा यहाँ पे 1430 का प्रॉफिट मिला है। बात की जाए Q को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिला है, तो Q को यहाँ पे हमारे सामने 1870 का प्रॉफिट मिला है। और R को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिला है, तो R को यहाँ पे हमारे सामने 2420 का प्रॉफिट मिला है। तो ये प्रॉफिट है। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, अभी तक हम यहाँ पे ये चीज सीख रहे थे कि जब टाइम हमारा कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। उसी को तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे टाइम हमें नहीं गिवन, जो हमारा प्रॉफिट है वही हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो बनने वाला है वही हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या बन रहा है, तो 0 से 0 कट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट कर लेते हैं। एंड मुझे नहीं लगता खैर कुछ और कटेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 143187 नहीं, ये किसी से नहीं कटेंगे आई थिंक। खैर इनको हम डायरेक्ट प्लस ही कर लेते हैं, थोड़े से बड़े नंबर आएंगे बट देखते हैं। तो 200 प्लस 100, 300 प्लस 100, 400। अब यहाँ से 40 प्लस कर लिया तो हो गया 80, 80 प्लस 80 160 विच इज 560, 560 प्लस 73 570, 570 प्लस 2 572। तो यहाँ पे टोटल मान आ गया हमारे सामने 572। ये कैसे मिट गया भाई अपने आप, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से मिट गया ये। ओहो खैर हाँ अब ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं सिर्फ इसको मिटा रहा था, जो ये लिखा हुआ है ना SSC MTS के नीचे ब्लू पेन से, मैं सिर्फ इसे मिटा रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम सभी ने देखा होगा ये पूरा मिट गया था। एंड इस तरीके से मिट गया था कि मुझे इसे दोबारा लिखना ही पड़ता, वरना वो बहुत ऑड लग रहा था। एंड उसमें काफी सारा टाइम गया मेरा, मतलब काफी सारा तो नहीं, 2 5 10 सेकंड तो गए। तो मैंने सोचा इस वीडियो में थोड़ा सा कट लगा देंगे, तो कट लगाओ, उसकी दिक्कत परेशानी नहीं है। टोटल का मान हमने कितना निकाला 572 हमने जो मान निकाला वो हमने निकाला यहाँ पे 52,000 का टोटल मान 572, जिसको हमने एडिशन करके निकाला। पूछा क्या गया आपसे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा गया, मतलब 187 का मान आप सभी से पूछा गया, तो इसको हम 187 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और अपना आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप 11 से कट करेंगे 52 टाइम्स में, और 11 से इसको कट कर लेंगे आप 17 टाइम्स में, और 52 से तो डायरेक्ट कट हो रहा है 1000 टाइम्स में, और यहाँ पे 17 इंटू 1000 हमारे सामने कितना हो जाएगा 17,000। 17 के आगे आप 3 0 चिपका दीजिए, 17,000 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, 72,000 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर बात की जाए कब पूछा गया आप सभी से, MTS में पूछा गया है। MTS में तो खैर तुम सभी समझ ही गए। यहाँ पे इसके ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो इसके ऑप्शंस ना एक्चुअली गिवन थे, बट इसके ऑप्शंस जो थे हमारे यहाँ पे रेशियो में आते थे। पिछले जो PDF थे ना, उस PDF के इसके रेशियो के आंसर इसमें कॉपी हो गए थे। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसके आंसर को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं, तो एकदम रॉ आंसर निकाल के दिखाया, एकदम रियल एक्चुअल आंसर निकाल के दिखाया
क्यू की इन्वेस्टमेंट पूछी गई थी 187 से मल्टीप्लाई किया, पी की पूछी थी तो 143 से करते, आर की पूछी थी तो 242 से करते। समझ आया? बोलेंगे बिल्कुल समझ आया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी 3% है, एबीसी इन्वेस्टेड अ मनी इन अ बिजनेस सच दैट 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर एंड 6 टाइम्स ऑफ सी शेयर आर ऑल इक्वल। इफ दे अर्न 44,000 प्रॉफिट फाइंड द शेयर ऑफ ए। का पूछा गया एसएससी सीजीएल 2024 में, आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको समझने से पहले इसका एक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, सेकंड लास्ट थ्योरी वाला पार्ट है, इसको हम समझ लेते हैं एंड देन आपको चीजें समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो ये जो पार्ट है ना, ये चीज मैंने अपनी रेशियो की वीडियो में सिखा रखा है, बट जिसने रेशियो की वीडियो नहीं देखी उसका क्या, वो जाके या तो रेशियो की वीडियो दोबारा देखे या फिर मैं उसको यहीं पे सिखा दूं। कोई मेरा न्यू बहन भाई आया हो, न्यू व्यूअर आया हो, तो उसको मैं ये बोलूंगा कि भाई जाके तुम पहले जो 7 वीडियो में देखो कहाँ कैसे सिखाया था, तो यहीं पे थोड़ा सीख लेते हैं, बहुत फास्ट बहुत क्विक सीखेंगे। तो अगर आपको ऐसे गिवन है कि 2:2A इक्वल्स टू 3B के बराबर है, और यहीं पे आपको इसका एक थोड़ा सा एडवांस भी सिखा देता हूं। 2A हमारा जो है 3B के बराबर है एंड 4C के बराबर है। बात की जाए अब ये जो है 2A इक्वल्स टू 3B, 2A इक्वल्स टू 3B 4C, इनसे आप इसकी रेशियो की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। अब जिसको आता है उसने तो निकाल लिया होगा फटाफट से, जिसको नहीं आता वो समझो। अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो बाकी जितनी भी वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू में जितनी भी वैल्यू गिवन है उसे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जब 2 ही नंबर गिवन है तो A की वैल्यू जो होगी वो जो सामने वाला होगा उसकी वैल्यू वो हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 3 ही है तो A की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी एंड B की वैल्यू जब हम B को कवर करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 3:2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब ये हो गया बिल्कुल बेसिक, जिसको आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो। A के इक्वल्स टू में 3 लिखा है तो A की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 आने वाली है, B के इक्वल्स टू में 4 लिखा है तो B के 2 लिखा है तो B की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 आने वाली है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल समझो। एडवांस लेवल कैसे समझो, अब यहाँ पे A है, A की वैल्यू निकालनी है तो A को कवर कीजिए, B और C को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 4 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। बात की जाए B की वैल्यू निकालनी तो क्या मैं A को कवर कर लूं, नहीं, B की वैल्यू निकालनी तो हम B को कवर करेंगे, B को कवर करा तो 2 × 4 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया 8। अब C की वैल्यू निकाले तो 4 को कवर कीजिए, 3 × 2 हमारे सामने यहाँ पे टोटल हो गया 6। अब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। 2 से आप इसको कट कर लीजिए 4 टाइम्स, 2 से आप इसको कट कर लीजिए 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में एंड 3 टाइम्स में, तो 6 4 3 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। इक्वल्स टू से रेशियो निकालना सीखा है, इजी? बोलेंगे जी सर बिल्कुल इजी है। क्यों सिखाया गया आप सभी को? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ सी शेयर। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट कुछ लोगों को वो चीज समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल बेसिक से समझाता हुआ चलता हूँ। तो ए की वैल्यू निकालनी, ए को कवर किया 4 × 6 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया 24। बी की वैल्यू निकालनी, 4 को कवर किया 2 × 6 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया 12। सी की वैल्यू निकालनी है, सी को कवर करा 4 × 2 हमारे सामने पे कितना हो गया 8। आप चाहो तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 4 से हम इसे कट कर लेंगे, 4 से हम इसको कट कर लेंगे 6 टाइम्स में, 3 टाइम्स में एंड 2 टाइम्स में, तो 6 3 2 हमारे सामने यहाँ पे इसका रेशियो आ गया है। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो तो यहाँ पे हमारे सामने कांस्टेंट है, और टोटल प्रॉफिट हुआ है 44,000 का, तो 44,000 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ये कितने का मान है, ये हमारे सामने 6 + 3 9 + 2 11 11 का मान है। अब हमसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द शेयर ऑफ ए की शेयर पूछा गया तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पूछा था तो 3 से, सी का पूछा था तो 2 से, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से कट करेंगे इसे हम 4000 टाइम्स में, और 6 × 4 हमारे हाथ से हो जाएगा 24, और 24 के आगे आप 3 0 चिपका दीजिए, किसी ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी, 24 के आगे 3 0 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। सीजीएल 2024 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आया समझ में, है इजी? वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तो ये पहले से लिखे हुए हैं, इनको मिटा देते हैं। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम पे सॉल्व ना हो, इस क्वेश्चन की थ्योरी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर थ्योरी समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा समझाऊंगा तभी तो थ्योरी समझ में आएगी। The ratio investment made by A to that B in a business is 14:17 and the ratio of their respective profit at the end of a year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time in months B invested his money? इसमें क्या गिवन है, A और B ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया 14:15 में, इन्होंने किसी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वो टाइम हमें गिवन नहीं है, वो टाइम हमें निकालना है, एंड प्रॉफिट इनको मिला है 2:5 में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एक छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है ये समझ लीजिए। आज की वीडियो का लास्ट थ्योरी वाला पार्ट होगा, बहुत सारा थ्योरी तुम्हारे भाई ने समझा दिया, बट समझनी जरूरी है भाई, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे होंगे। तो अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे हमारे सामने एक हर्ष नाम का पर्सन है, दोबारा से मैं हर्ष भाई को ले आया, हर्ष है, और एक तरफ हम अपने साहिल भाई को ले लेते हैं, साहिल है। इस बार हर्ष और साहिल को स्कीम नहीं लाए, इस बार और हर्ष और साहिल ने इन्वेस्टमेंट की है, हर्ष ने
4 की इन्वेस्टमेंट की है और साहिल ने 5 की इन्वेस्टमेंट किया है। 4:5 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। टाइम का कुछ अता पता नहीं है कि किस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। एंड बात की जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिला है हमें 10 का और इसको प्रॉफिट मिला है 11 का। जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला, जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया उसको कम प्रॉफिट मिला है। बात की जब हमें टाइम निकालना है कैसे निकलेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, रेशियो क्लास में सिखाया गया, बट इस क्लास में भी सिखाना जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाली लाइन में या फिर इस क्लास में या फिर इस खोखे में कुछ भी बोल लीजिए, घर में जो भी ये लोग हैं, लाइक सपोज ये 10 है, इस 10 को ना अपने दोस्त पसंद नहीं है, अपनी क्लास के दोस्त पसंद नहीं है, इसको दूसरी क्लास की लड़कियां पसंद है, तो इसको 5 पसंद है, तो ये 10 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। सेम गोज फॉर 11 जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 11 जो है हमारा यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या आपको ये स्टार बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनाना नहीं, ये तो बस आपको समझाने के लिए बनाया गया, ये वाला स्टेप आपको लिखने का नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 10 मल्टीप्लाई 5 रेशियो में 11 मल्टीप्लाई 4। अगर यहाँ पे कोई और नंबर लिखी हो तो हम उसी हिसाब से इसको फर्दर चेंज कर लेते। एंड 3 नंबर में भी सेम ऐसे निकालते। यहाँ पे जो 10 है उसको 4 पसंद नहीं होता, ये पसंद होता और इसकी दूसरी क्लास की लड़की पसंद होती। सेम गोज फॉर 11 है, 11 को अपनी क्लास का बच्चा पसंद नहीं होता, 5 पसंद नहीं होता, 4 पसंद होता और दूसरी क्लास की बच्ची पसंद होती। अब ये थोड़ा सा फन वे में था तो कोई ऑफेंस मत होना। बात की जाए आप इसको यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नीचे भी आके कट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 जो है इसको 5 टाइम में कट कर देगा और इसको 2 टाइम में कट कर देगा। बट फॉर श्योर हम ये बिल्कुल बेसिक क्लास चला रहे हैं तो बेसिक से समझते हुए चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे टाइम हमने कितना निकाल लिया, 10 × 5 हमने यहाँ पे निकाल लिया 50। 11 × 4 हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया 44। चाहो तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से आप इसे कट कर सकते हैं 22 टाइम्स में एंड 25 टाइम्स में एंड 22 टाइम्स में। तो 25:22 यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट हो जाता है टाइम का रेशियो। क्या निकाला हमने, टाइम का रेशियो। जब भी आपको बीच की वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके बीच की वैल्यूज निकालेंगे। 2 वैल्यूज निकालनी, 3 वैल्यूज निकालनी, सारी समझते हुए चलेंगे, सारी सीखते हुए चलेंगे बाय क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए नाम का एक पर्सन है, एक ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। तो ए ने और बी ने इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट क्या हमें गिवन है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 14:15 में। तो 14:15 में ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की है। टाइम का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, टाइम के लिए ना यहाँ पे एक लाइन गिवन है, इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ए ने 3 मंथ की इन्वेस्टमेंट की है। ये जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाली ना, या फिर ये जो टाइम का रेशियो निकाला, ये रेशियो में निकला है। इस रेशियो का कुछ ना कुछ मान गिवन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पे भी हम जो भी रेशियो निकालेंगे उसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है फॉर ए के लिए। अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना है इन दोनों का। तो प्रॉफिट जो है हमारे सामने यहाँ पे प्रॉफिट किस हिसाब से इनको मिला है, तो प्रॉफिट मिला है, ए को मिला है 2 रेशियो में, बी को मिला है यहाँ पे टोटल 5 रेशियो में। अब क्या करना है, अपना सिंपली से यहाँ पे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। 5 को 15 नहीं पसंद, अपनी लाइन के अपनी क्लास के बच्चे पसंद नहीं है, दूसरी क्लास के बच्चे पसंद है। तो यहाँ पे 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे, 14 से। सेम गोज फॉर 2 को 14 पसंद नहीं, 15 पसंद है, 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा यहाँ पे 15 से। अब एक तो ये तरीका, आप इसको लिख के डायरेक्ट यहाँ पे कट कीजिए या फिर इसी में कट करते हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट इसमें आपको कैसे कट करना है। तो इसे हम 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स में और 2 से कट करेंगे 7 टाइम्स में। अब यहाँ पे 3:7, तो टाइम का रेशियो हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया, 3:7। तो टाइम का रेशियो हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया, 3:7। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए ने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और ए की इन्वेस्टमेंट भी 3 महीने के लिए निकली, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ पे 6 गिवन होता, 9 गिवन होता, तो उस हिसाब से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू चेक करते। तो अगर ए की वैल्यू 3 है और गिवन भी 3 ही है, तो बी की वैल्यू भी 7 मंथ हो जाएगी और ऑप्शन सी इसमें हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, है इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी सीएचएसएल 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:4। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर वाज 1 year more than that invested by Nikhil. The ratio of their profits is 6:5. Find the time नेहा इन्वेस्टेड द मनी फॉर। नेहा ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो एक तरफ हमारा है निखिल और एक तरफ हमारी है नेहा जी। नेहा जी को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी इन्वेस्टमेंट हमें किस रेशियो में गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमें 5:4 में गिवन है। इन्वेस्टमेंट हमें 5:4 में गिवन है। टाइम का कोई अता पता नहीं, बस टाइम के लिए एक लाइन गिवन है कि 1 year मोर, नेहा ने 1 साल ज्यादा लगाया किससे, निखिल से। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिल्कुल हमें गिवन है, दोनों है ही ऐसे, प्रॉफिट से ही काम रखते हैं। 6:5, तो 6:5 में इन दोनों को प्रॉफिट हुआ है। बात की जाए क्या करेंगे इसमें, हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो किस हिसाब से लगाएंगे, 6 × 4, 6 × 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 × 4, 5 × 5, तो 5 × 5। आप चाहो तो ये लिखो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 6 × 4 नेहा ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, यहाँ पे 20। 6 × 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे सामने, यहाँ पे 24 ये है निखिल का है। ओके, बात की जाए नेहा ने कितने महीने के लिए लगाया, तो नेहा ने लगाया यहाँ पे टोटल 25
या फिर 25 साल बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मंथ की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो ईयर की बात चल रही है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 साल ज्यादा लगाया है, और यहाँ पे जो है वेरीफाई भी 1 ईयर ही होता है। 1 साल की बात की गई है और यहाँ पे भी 1 ईयर ही वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेहा इन्वेस्टेड द मनी फॉर, फाइंड द नेहा। तो नेहा ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो नेहा ने जो है 25 सालों के लिए या फिर 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। यहाँ पे मंथ नहीं गिवन, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, तो मैं जो महीने महीने बोल रहा था वो थोड़ा सा इग्नोर करना है, ये सिर्फ ईयर्स का आंसर है। तो 25 ईयर्स निखिल का पूछा जाता है, तो कितना होता है 24 ईयर्स। आया समझ में, है इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आप 3 लोगों की बात की गई है, क्या आप 3 लोगों का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है परसेंटेज निकालने की बात की गई है, परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ओके, मैं पढ़ के समझाता हूँ आप सभी को। ए बी सी 3 लोग हैं, ए ने 40,000 रुपए लगाया, बी ने 45,000, सी ने 60,000। In a business, they invest for 5, 4 and 3 months respectively. How many % of the total profit will be received by C? तो C को कितना इन्वेस्टमेंट या फिर कितना प्रॉफिट यहाँ पे रिसीव होगा। शुरू में आप सभी को सिखाया था प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा आइए सीखते हुए चलिए। आप इसको ऊपर ही काटना सीखिए, ऊपर यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कट करेंगे, 0 से 0.5 कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 12। तो इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में आ गई? ए बी सी। तो 3 लोग गिवन है, ए बी सी। इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में आ गई, किस रेशियो में आ गई? इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे सामने यहाँ पे 8:9:12। क्या हमें टाइम गिवन है? बिल्कुल, हमें तीनों का टाइम गिवन है, जो कि हमें गिवन है 5:4:3। बात की जाए नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट इसमें प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आप सभी को निकालना था, प्रॉफिट इक्वल्स टू टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो 8 × 5 यहाँ पे हमारे सामने हो जाएगा 40, 9 × 4 हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा 36 एंड 12 × 3 यहाँ पे भी हमारे सामने कितना होने वाला है 36। चाहो तो इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से कट कर लीजिए इसको, 9, 9, 10। तो 4 से हम इसको कट कर लेंगे किसमें? 9, 9, 10। तो 9, खैर यहाँ तो 10 आने वाला है हमारा। अरे भैया ये मेरे को लग रहा है बोर्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, अभी कुछ मिटा हो कुछ मिट रहा है। देखो फिर से, अब ये आ गया यहाँ पे, खैर 10, 9, 9 ये आ गई इन तीनों की प्रॉफिट में वैल्यू। अब इसका बस इसका क्या पूछा गया? हाउ मेनी % ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी। सी को कितना प्रॉफिट मिला है? सी को मिला है 9। कितना टोटल में कितना है? 9। 9, 9, 18 प्लस 10, 28। तो 9 मिला है सी को प्रॉफिट, कितने में से? 28 में से। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको हम 100 से। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसको हम कट करेंगे, 28 है और 100 है, किससे कट करें? तो 25 से 4 से कट कर लेते हैं, 25 टाइम्स में, 4 से कट कर लेते हैं 7 टाइम्स में। तो 25 × 9 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225, जिसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो ये तो अप्रॉक्स में आएगा आंसर, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कट ही नहीं पाएगा इससे। तो 7 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, जो कि हो जाएगा 21, बचेगा 1, तो 32 अप्रॉक्स 32%। किसी ऑप्शन में 32%, ऑप्शन ए इसमें हमारा 32% करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन जो हमें अप्रॉक्स में गिवन था, तो उस हिसाब से हमने 32% इसमें करेक्ट लगाया। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कब पूछेगा आप सभी से? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। ABC invested capitals in the ratio 3:4:8. At the end of the business period, they received profit in 235. What is the ratio of their time invested? यहाँ पे अब इन दोनों की हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, बस हमें इसमें टाइम नहीं गिवन। तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए बी सी 3% की बात की है, तो तीनों % को हम ले लेते हैं, ए बी सी। इन्वेस्टमेंट की बात की है, इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में की है, किस रेशियो में की है? तो 3:4:8। बात की जाए टाइम की, तो टाइम का तो कुछ अता पता नहीं है हमें, और प्रॉफिट की, प्रॉफिट का तो अता पता है हमें, बिल्कुल प्रॉफिट तो सबको पता होता है। तो 2:3:5 प्रॉफिट से ही तो मतलब है दुनियादारी को। तो 2:3:5। आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें हमारा? नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 को अपनी बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं है, 2 को बाकी बिल्डिंग के लोग पसंद है, 2 को 3 पसंद नहीं है, सिर्फ 3 से नफरत है, बाकी 4 और 8 से बहुत शिद्दत मोहब्बत है, क्योंकि 4 और 8 इसके मल्टीपल है ना। खैर मल्टीपल तो मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, ये मत समझना ये सिर्फ अपने मल्टीपल से होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 2 × 4 × 8। बात की जाए 3 को 4 पसंद नहीं है, 3 को 3 और 8 पसंद है, अपनी बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं है, बाकी बिल्डिंग के लोग पसंद है। तो 3 × 3 × 8 रेशियो। 5 को 8 पसंद नहीं, तो 5 को कौन कौन पसंद है? 5 को 8 पसंद नहीं, तो 5 को 4 पसंद है और 3 पसंद है। तो 5 को सिर्फ 4 और 3 से ही मोहब्बत इश्क प्यार है। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करके आप कट कीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसी में देखता हूँ कुछ कट हो रहा है, तो यहाँ से एक 4 मैंने ये कट कर दिया, तो 4 से ये 2 टाइम्स में कट हो गया, और एक 4 ये कट हो गया, और तो खैर कुछ कट होते हुए नहीं दिख रहा। तो 2 × 8 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। तो पहला हमने निकाल लिया 16। बात की जाए 3 × 3 9, 9 × 2 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। सेकंड हमने निकाल लिया 18। तो 5 × 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारे सामने 15। 16:18:15। ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है 16:18:15। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपली से हमने सॉल्व कर लिया।
तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर करे अपने पार्टनरशिप के साझेदारी के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते चलते और एडवांस लेवल क्वेश्चन होते जाएंगे। अब तुम ध्यान से देखो तो जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया था, जिसमें सिर्फ हमने जो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन था वही हमारा प्रॉफिट था। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट से टाइम अगर गिवन नहीं है तो प्रॉफिट गिवन है, मतलब मिक्स क्वेश्चन, मिक्स टाइप, मिसलिनियस टाइप, जितने भी टाइप बनते ना सारा भाई तुम्हें कवर कराते हुए चलेगा। ये जो आउटरो वाला पार्ट होता है ना, ये देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब इंट्रो देना आसान है, पूरा पढ़ाना ईजी है, थोड़ी बहुत बातचीत करना ईजी है, और ये आउटरो देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है। खैर अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2-4 और क्लासेस ले लूँगा तो ईजी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो क्लास 1 से लेके क्लास आज पता नहीं कौन सी हो गई है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, या फिर आप एक्सेट्रा। खैर तो मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्या कीजिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।